हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज की जो मेरी स्टोरी है वो है बॉलीवुड की। आप लोगों को तो मालूम होगा कि बॉलीवुड में कोई भी साधु संत तो होता ही नहीं है। और आज जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन फर्नांडिस को कोई भी इस इंडस्ट्री में जानता नहीं था, लेकिन जब वो आई इस इंडस्ट्री के अंदर तो उसने एक इंसान का सहारा लिया, और क्योंकि वो देखने में बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी तो उसने इसका भी फ़ायदा उठाया। इस तरीके से उस इंसान के अच्छी तरह यूज़ किया और उसके बाद उसने उसको एकदम से डम कर दिया और फिर उसके बाद मीटू का नारा लगाना शुरू कर दिया। और इसके अलावा जिसका नाम सुकेश चंद्रशेखर है, उससे बहुत ज़्यादा पैसों की हेल्प ली और उसके बाद जब उससे पूछा गया उसके बारे में तो उसने उसको जानने से ही मना कर दिया। तो मैं शुरू करती हूँ ये स्टोरी क्या है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले जैकलीन का जो रिलेशन था वो बहरीन के प्रिंस के साथ था और ये रिलेशनशिप 10 साल तक चला। उसके बाद जैकलीन ने इस रिलेशन को ख़त्म कर दिया क्योंकि वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो फिर उसके बाद यहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ गई। उस वक्त उसको कोई भी नहीं जानता था। फिर उसके बाद उसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में ट्राई किया क्योंकि देखने में जैकलीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, तो उसको काम भी आसानी से मिल गया। 2014 में एक मूवी बन रही थी किक, और किक में उसको एज ए लीड एक्ट्रेस ले लिया गया और सलमान खान के साथ उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती भी हो गई। सलमान खान ने जैकलीन को साजिद खान के साथ इंट्रोड्यूस कराया कि उस वक्त साजिद खान एक मूवी बनाना चाहते थे हाउसफुल, और हाउसफुल के लिए वो एक लीड एक्ट्रेस की तलाश थी उनकी। लेकिन जैकलीन को जब उन्होंने देखा तो उनकी तलाश ख़त्म हो गई और उन्होंने जैकलीन को ही साइन कर लिया। 2016 में हाउसफुल मूवी की शूटिंग शुरू हो गई और शूटिंग के दौरान ही जैकलीन और साजिद की दोस्ती बढ़नी शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती थी बहुत ज़्यादा गहरी हो गई। और फिर कुछ टाइम के बाद जैकलीन ने अपना सारा सामान पैक किया और उसके बाद वो साजिद खान के साथ रहने के लिए चली गई और वो लिविंग रिलेशन में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक ये मूवी बन रही थी। तो जैकलीन साजिद की हर बात को मानती थी और उसको कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके बाद जब हाउसफुल 2 बनी तो हाउसफुल 2 में भी साजिद ने जैकलीन को ही लिया। और के बाद क्या होता है कि अब लोग उसको अच्छी तरह जानना शुरू हो गए इंडस्ट्री के अंदर, तो उसने अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए साजिद के साथ, क्योंकि साजिद बहुत सीरियस थे जैकलीन को लेके। वो उनके साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन जैकलीन ऐसा नहीं चाहती थी। जब भी साजिद जैकलीन से शादी के बारे में पूछती थी तो वो नई नई बहाने बना देती थी। और फिर अब जैकलीन धीरे धीरे साजिद खान को इग्नोर करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, वो रिलेशनशिप तोड़ना चाहती थी। और साजिद जब भी कुछ बात बोलते थे तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जैकलीन इतनी बुरी तरीके से बोर हो गई थी साजिद खान के साथ कि वो बार बार बहाना ढूंढ रही थी कि साजिद खान को किस तरीके से छोड़ दे। एक दिन ऐसा आया कि जब वो सुकेश चंद्रशेखर से मिली और मिलने के बाद वो एक दिन उन्हीं के साथ रही, तो जब वो वापस आती हैं और साजिद खान जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो अपने रिलेशनशिप साजिद खान से तोड़ देती हैं और उसके घर से निकल आती हैं। अब मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलीन की दोस्ती किस तरीके से हुई। एक दिन की बात है, एक शूटिंग हो रही थी और शूटिंग में अचानक एक कॉल आता है और जो कॉल था वो जो जैकलीन के हेयर ड्रेसर होते हैं वो पिक करते हैं। तो दूसरी तरफ से लेडी की आवाज़ थी और वो अपना नाम बताती है एंजल, और वो बोलती हैं कि उनके बॉस जैकलीन से बात करना चाहते हैं। जैकलीन बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं, अभी उसे किसी से बात नहीं करनी है। जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट होता है फिर दोबारा से कॉल आता है। कॉल में इस बार भी एंजल थी। इस बार वो बोलती हैं कि होम मिनिस्ट्री के ऑफिस से कॉल है, मेरे जो बॉस हैं वो जयललिता के रिलेटिव हैं, वो जैकलीन से बात करना चाहते हैं। तो जैकलीन कॉल लेती है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है सुकेश चंद्रशेखर की, और जैसे ही, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जैकलीन मुस्कुराने लगती है। और साथ में ही जो सुकेश थे वो जैकलीन से बोलते हैं कि वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उस पार्टी में वो उनको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए जैकलीन नखरे करती है, लेकिन इसके अलावा चंद्रशेखर बोलते हैं कि इसका पेमेंट ज़रूर करेंगे। जैकलीन इस बात को मान लेती है और सुकेश चंद्रशेखर थे वो एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन हायर करते हैं चेन्नई से मुंबई के लिए, और मुंबई से वो
फिर जैकलिन को लेते हैं। पार्टी शुरू हो गई थी और जो पार्टी का जो मेन अट्रैक्शन था वो जैकलिन थी। धीरे जो जैकलिन थी उसकी दोस्ती सुकेश के साथ हो जाती है, फ़ोन कॉल शुरू हो जाते हैं और मिलना जुलना शुरू हो जाता है। और अब ऐसे देखते देखते अब जो सुकेश थे वो जैकलिन को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट उसको देना शुरू कर देते हैं और साथ में ही वो उसको कार भी गिफ्ट करते हैं। धीरे धीरे जो जैकलिन थी वो अपने पैसों की भी हेल्प लेती है सुकेश के साथ। सुकेश उसके भाई बहन माँ के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र करते हैं और अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और जो जैकलिन थी वो सुकेश के साथ शादी करना चाहती हैं। जैकलिन को दुबई में कुछ काम था और वो मुंबई एयरपोर्ट जाती हैं और जब जैसे ही वो इमिग्रेशन में पहुंचती हैं तो वहाँ पे उसको रोक लिया जाता है और जैकलिन से बोला जाता है कि उसके नाम का लुकआउट सर्कुलर निकला हुआ है। ये सुन करके जैकलिन घबरा जाती है। साथ में ही जैकलिन से ये भी बोला जाता है ठीक 2 दिन के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टर के ऑफिस में उसको जाना होगा क्योंकि वहाँ पे वो उसके साथ पूछताछ करना चाहते हैं। वो ईडी ऑफिस में पहुँचती है तो और उससे काफ़ी देर तक पूछताछ की जाती है उससे ये पूछा जाता है कि सुकेश के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो वो बड़े आराम से मना कर देती है कि वो किसी सुकेश को नहीं जानती। और जब उसको पिक्चर दिखाया जाता है तो उसे अचानक याद आता है कि ये सुकेश नहीं, ये तो सुरेश है। और फिर ऑफिसर पूछते हैं कि तुमको इतने महंगे महंगे गिफ्ट क्यों दिए सुकेश ने। तो वो कहती है वो तो एक गिफ्ट है, ऐसे गिफ्ट तो बहुत लोगों ने उसको दिए हैं। तो और इसके बाद वो चुप हो जाती है। फिर ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और वो भी सुकेश ने ट्रांसफ़र किया है, क्या वो गिफ्ट है? तो इसका जवाब उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं होता। फिर ऑफिसर कहते हैं क्या सुकेश के साथ के काम में इन्वॉल्व हो? तब भी वो कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है। फिर लेकिन वो ये बोलती है कि मेरे इन सब चीज़ों के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर इंक्वायरी के बाद उसको वापस जाने दे दिया जाता है, लेकिन उसे ये बोला जाता है कि वो आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकती। फिर वो जब बाहर निकलती है, लेकिन इससे पहले जब बातचीत के दौरान उसको ये पता चल गया था कि सुकेश शादीशुदा इंसान है तो उसको इस बात का बहुत दुख था क्योंकि उसने सोचा था कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ देगी और सुकेश के साथ शादी करके आराम से रहेगी। फिर जैकलिन का ये केस चल रहा है और वो अपने आप को विक्टिम बता रही है और इस केस में कोई बात नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि जैकलिन एक गोल्ड डिगर है, वो लालची है। लोग ये भी कहते हैं कि जैकलिन बहुत अमीर लोगों को पसंद करती है, उनको यूज़ करती है और उसके बाद उनको छोड़ देती है। और अब मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि पैसों के लालच में जो लोग गलत स्टेप लेते हैं उनका नतीजा तो ऐसा ज़रूर होता है। मेरी कहानी यही ख़त्म होती है। मैं आपको बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी दूसरी स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।